नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परशुराम सक्सेस एकेडमी की प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति पर। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो जो उपराष्ट्रपति है वह है आर्टिकल 63 में। ठीक है, कितने में है? आर्टिकल 63 में है। और अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति का कोई पद नहीं होता है, ये राज्यसभा के सभापति होते हैं और उन्हीं का वेतन भत्ता ये लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो भारत के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी ये कहलाते हैं और संविधान के भाग 5 में इनको वर्णित किया गया है। ठीक है, बात करें तो उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 से 71 के बीच में है। तो आइए उपराष्ट्रपति पर चर्चा करते हैं। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की। अगर हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 66 में है। ठीक है, आर्टिकल 66 कहता है कि निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और निर्वाचक मंडल में जो शामिल होंगे वो होंगे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। और निर्वाचन की जो पद्धति होती है, निर्वाचन की पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा होगी। ठीक है, और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा भी होगी और गुप्त मतदान के द्वारा भी होती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो इनका राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो जो इनका चुनाव होता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। ठीक है, किनके द्वारा होता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगर हम बात करें तो यदि कोई निर्वाचन से संबंधित अगर विवाद आता है, ठीक है, जो भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद अगर आता है तो जो विवाद का निपटारा होता है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं उपराष्ट्रपति की योग्यता की। अगर हम उपराष्ट्रपति की योग्यता की बात करें तो यह है आर्टिकल 66 में। आर्टिकल 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए कि ये भारत के नागरिक हों। ठीक है, और इनकी जो आयु है वो 35 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो और या उससे अधिक हो। ये जो है राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता रखते हों और राज्यसभा के सदस्य उस समय ना हों। और इनके जो प्रस्तावक हैं वो 20 प्रस्तावक हों। ठीक है, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की। अगर हम उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 67 में है। आर्टिकल 67 कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और इनके पद को पुनः निर्वाचित भी किया जा सकता है। ये अपना पद त्याग भी सकते हैं और ये जो अपना त्याग पत्र देंगे वो राष्ट्रपति को देंगे। इन्हें पद से हटाया भी जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इनको पद से हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देकर पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये जो प्रस्ताव है ये प्रस्ताव राज्यसभा में आता है। ठीक है, राज्यसभा में आता है, राज्यसभा द्वारा बहुमत से आता है। ठीक है, और लोकसभा की सहमति से आवश्यक होता है। ये साधारण बहुमत से पारित होता है और इसमें लोकसभा का समर्थन जरूरी होता है। ठीक है, अगर हम उपराष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो ये आर्टिकल 64 में है। आर्टिकल 64 कहता है कि यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसका जो मतदान होता है वो सामान्यतः मतदान नहीं करता है। ठीक है, अगर बात करें तो मत बराबर होने पर निर्णायक मत लिया जाता है। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इसकी जो अधिकतम अवधि होती है वो 6 माह की होती है, अर्थात ये सदन के अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, ये सदन के अध्यक्षता करते हैं, ये सदन की अध्यक्षता करते हैं और इनको अधिकार है कि ये किसी भी, ठीक है, ये किसी भी सदस्य को बोलने की अनुमति पर रोक लगा सकते हैं। ठीक है, बोलने की अनुमति पर रोक लगा सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। ठीक है, सदन में जैसे अगर इन्हें दिखे कि शांति भंग हो रही है या अभद्रता फैल रही है तो ये उस समय रोक लगा सकते हैं। ठीक है, उस सदस्य को बोलने पर। अगर बात करें तो क्योंकि राज्यसभा के सदस्य नहीं है ये, ठीक है, ये
राज्यसभा के सदस्य नहीं है, तो इसलिए इन्हें वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को वोट देने का अधिकार नहीं। लेकिन एक कंडीशन है जिसमें ये वोट दे सकते हैं। यदि दो प्रतिनिधियों के वोट बराबर हों, ठीक है, तो ये अपना निर्णायक वोट दे सकते हैं। ये अपना निर्णायक वोट दे सकते हैं। वैसे तो उपराष्ट्रपति को वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो कि दो प्रतिनिधियों के वोट बराबर बराबर आ गए हों, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति को अपना निर्णायक वोट देने का अधिकार है। जिसकी तरफ भी वो वोट देंगे उसको चुन लिया जाएगा। ठीक है, जो है वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, जब आर्टिकल 65 कहता है जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे, ठीक है, अनुपस्थित होंगे, तो उनकी अनुपस्थिति में तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे तब राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, और ये मिनिमम 6 माह तक इस पद पे रह सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में अंतर। तो राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय नागरिक होता है। अगर हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो संसद के सदस्य प्लस विधानसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ केवल संसद के सदस्य ही होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो सदन, ये किसी भी सदन के सदस्य का नहीं है, और उपराष्ट्रपति जो है वो राज्य के सभापति होते हैं। ठीक है, कहाँ के सभापति होते हैं, राज्य के सभापति।